Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter string manipulation. Your chapter is over. The last topic was the function and we have discussed about the function, all functions. जितने भी आपके बुक में दिए हुए, we have discussed all. Now some good programs in your book that is solved. I'm just want to explain just if the program come in your exam you can do right. मतलब कुछ प्रोग्राम्स जो जनरल प्रोग्राम्स हैं बुक में आपके दिए हुए हैं. आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन. ठीक है. फर्स्ट प्रोग्राम, रीड अ लाइन एंड प्रिंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर, the number of lower case letter, the number of digits and number of alphabets. एक लाइन रीड कीजिए. ठीक है. उसमें उस लाइन में जितने कैपिटल लेटर हैं दैट इज द अपर केस वन, जितने स्मॉल केस हैं, जितने डिजिट्स हैं और जितने अल्फाबेट्स हैं उसे प्रिंट कीजिए. ये प्रोग्राम आपको बनाना है. ठीक है. सबसे पहले रीड अ लाइन. line is equal to input enter a line. ठीक है. कोई इंट कोई फ्लोट नहीं लगाया है. इनपुट आपका स्ट्रिंग रिटर्न करता है. हमारी लाइन भी स्ट्रिंग के ही फॉर्मेट में है. एक लाइन रीड कर दी, इसमें डाल दिया. राइट. अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ लोअर केस, नंबर ऑफ अपर केस और नंबर ऑफ अल्फाबेट. ठीक है. तो ये चारों वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट कर दी. या ओके. लोअर केस, लोअर काउंट इज इक्वल टू 0 सेट किया. अपर काउंट इज इक्वल टू 0 सेट किया. डिजिट को 0 सेट किया और अल्फाबेट को भी, अल्फा को भी. ठीक है. चारों वेरिएबल इनिशियल वैल्यू 0. राइट. नाउ स्टार्ट द फॉर लूप. फॉर ए इन लाइन. व्हाट इट मीन्स. आपने एक लाइन रीड की. लाइन मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है. आपने ये लिखा मतलब वो सारे कैरेक्टर इस प्लेस पर आ गए एक लिस्ट की तरीके से. स्ट्रिंग ऐसे ही तो होता है. आप यहाँ पर लाइन यानी लाइन वाली स्ट्रिंग रख रहे हैं. क्या होगा? हर बार इस ए की वैल्यू इसका एक एक कैरेक्टर होगी. ठीक है. अब ए में जो भी वैल्यू आ रही है, फंक्शन आप पढ़ चुके हो, ये चेक करना है कि जो ए में स्ट्रिंग आई है वो लोअर केस या अपर केस कैरेक्टर है. फंक्शन हमारा इज अपर, यानी चेक किया इफ ए डॉट इज अपर, दिस इज अ फंक्शन. अब ये फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है. ए एक स्ट्रिंग है. क्या स्ट्रिंग है? इस लाइन का कोई एक कैरेक्टर. ठीक है. चेक किया क्या ये कैरेक्टर अपर है. अगर अपर है तो इस अपर काउंट को हमने एक बढ़ा दिया. ठीक है. अपर काउंट प्लस इक्वल टू 1. इसका मतलब होता है अपर काउंट इक्वल टू अपर काउंट प्लस 1, यानी जो भी वैल्यू थी वो एक इंक्रीमेंट हो जाए. ठीक है. एलिफ मतलब ये वैल्यू इफ नहीं चला तो इस एलिफ में आएगा. ए डॉट लोअर is lower. If it return true तो आपका लोअर काउंट एक इंक्रीमेंट हो जाए. लोअर काउंट प्लस इक्वल टू 1 मीन्स लोअर काउंट की जो भी वैल्यू है उसमें 1 जुड़े और लोअर काउंट में असाइन हो जाए. अगर ये भी नहीं है, एलिफ चेक किया ए डॉट इज डिजिट,
क्या ये डिजिट है? अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो डिजिट एक इंक्रीमेंट हो जाए, डिजिट प्लस इक्वल टू 1। अब इस इफ में जाएगा, किसी भी इफ में तब नहीं जाएगा जब या तो वो स्पेस हो, या तो टैब हो, या कोई स्पेशल सिंबल हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके बाद इस इफ के बाद एक और इफ चेक किया, अल्फाबेट वाला। ठीक है, आप कह रहे हैं ये एस में क्यों नहीं डाला? एस में नहीं डाल सकते क्योंकि जो अपर केस वाला है वो भी अल्फाबेट है, जो लोअर केस वाला है वो भी अल्फाबेट है। डिजिट अल्फाबेट नहीं है, स्पेस अल्फाबेट नहीं है, स्पेशल सिंबल अल्फाबेट नहीं है, लेकिन अपर केस वाले और लोअर केस वाले अल्फाबेट हैं। या तो आप ये कर सकते हैं कि बाहर आकर इन दोनों की काउंट को आप जोड़ दीजिए तो आपको अल्फाबेट की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं तो एक एडिशनल इफ जो कि इस इफ के बाद है। ठीक है, मतलब इस इफ के अंदर नहीं हुआ, ये एक इफ हुआ जो उसने अपर लोअर और डिजिट चेक किया। द सेकेंड इफ आपने चेक कर दिया ए डॉट इज अल्फा, मीन्स क्या वो इज अल्फाबेट है? अगर ट्रू हो तो अल्फा की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाए, अल्फा प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपका फॉर लूप कितनी बार चलेगा? जितने इस लाइन में कैरेक्टर है। ठीक है, हर बार ए की वैल्यू एक एक कैरेक्टर होगी। चेक किया क्या ये कैरेक्टर अपर केस में है? अगर अपर केस में है तो ये बढ़ेगा, अगर नहीं है तो अगला वाला इफ चेक किया क्या ये लोअर है? अगर लोअर है तो ये बढ़ेगा, अगर ये भी नहीं है तो अगला वाला चेक किया क्या ये डिजिट है, तो डिजिट वाला बढ़ेगा। मान लो ये चेक किया तो ये दोनों नहीं चेक होंगे, और तीनों में से कोई भी एक इफ ट्रू हुआ तो भी ये इफ वाला तो हर हाल में चेक होगा, बिकॉज दिस इज द सेकेंड इफ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस इफ। ठीक है, जिसमें अल्फाबेट चाहे वो अपर केस में हो चाहे वो लोअर केस में हो, अगर इसमें आया तो अल्फा की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप से आप बाहर आए और इन चारों वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए विद मैसेज। कैसे? प्रिंट अपर केस वैल्यू, अपर केस काउंट, कॉमा अपर काउंट, सेम लोअर केस को, लोअर काउंट को प्रिंट कर दीजिए, सेम डिजिट को प्रिंट कर दिया, सेम अल्फाबेट को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, मीन्स दिस प्रोग्राम इज रीडिंग अ लाइन एंड प्रिंट द अपर केस कैरेक्टर, नंबर ऑफ uppercase character, lowercase character, number of digit and number of alphabet in that line. This is the program. Now, one more program in your book, that is the good one. वो पूछ रहा है कि एक स्ट्रिंग और एक सब स्ट्रिंग रीड किया। अब आपको बताना है कि वो सब स्ट्रिंग बड़ी वाली स्ट्रिंग में कितनी बार आया। मतलब बड़ी वाली लाइन बड़ी वाली है, वो सब स्ट्रिंग कई बार आ सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपके लाइन में वो सब स्ट्रिंग कितनी बार आया। इसे भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक लाइन रीड की, उसके बाद सब स्ट्रिंग रीड की, अब हमें सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ढूंढना है। तो सबसे पहले इस लाइन की लेंथ निकालिए, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लाइन, क्योंकि हमारा फॉर लूप तो उसी के हिसाब से चलेगा ना। ठीक है, उसके बाद लेंथ, केवल लेंथ, नॉट लेंथ। लेंथ सब स्ट्रिंग की लेंथ,
स्टार्ट इज इक्वल टू जीरो, स्टार्ट इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है स्टार्ट की काउंट की दोनों की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आप जीरो कर रहे हैं, ठीक है। अब एंड इज इक्वल टू एल, दैट इज द लेंथ ऑफ द लाइन। नाउ while true, while true means जब तक ट्रू रहे तब तक चलेगा। नाउ आई एम जस्ट राइटिंग, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। सब कॉमा स्टार्ट कॉमा एंड, ठीक है। इफ चलिए एक्सप्लेन। नाउ एक लाइन रीड की, लेते हुए चलते हैं। मान लीजिए हमने रीड किया इसी में रिंगा रिंगा रोजेस, यस रीड किया RING रिंगा रिंगा रोजेस, ठीक है। इसमें हम क्या रीड करें, इसमें RING दो बार है, ठीक है। RING या RIN ये रीड करेंगे कि ये पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग कितनी बार आया, ठीक है। दिस इज अवर लाइन, लाइन में हमने ये रीड किया रिंगा रिंगा रोजेस और सब स्ट्रिंग ये है। अब हमें ये ढूंढना है कि RING रिंग कितनी बार आया। देखने में तो लग रहा है कि दो बार आया, पर वो हमारा प्रोग्राम बताएगा कि कितनी बार आया, ठीक है। अब लाइन रीड कर ली, सब स्ट्रिंग रीड कर ली। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो लेंथ इसकी 17, सब स्ट्रिंग की लेंथ 4, ठीक है। लाइन की लेंथ 17, सब स्ट्रिंग की लेंथ 4। नाउ काउंट की वैल्यू 0, स्टार्ट की वैल्यू 0 हमने सेट कर दी, मतलब ये आपका 0 से होता है ना, 0 1 2 3 4 वटेवर, ठीक है, अप टू 16 तक जाएगा। तो जहां से सर्चिंग स्टार्ट करनी है वो आपका स्टार्ट बताएगा, तो हम लोग 0 से सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ एंड इज इक्वल टू L, क्या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी स्टार्ट हम 0 से करेंगे और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपकी 17 है, एंड आपका 17 है, यानी आपका स्टार्ट की वैल्यू 0 और एंड की वैल्यू 17, राइट। अब शुरू कीजिए। व्हाइल ट्रू, ट्रू ये आपका इनफाइनाइट में लूप के लिए होता है। इस लूप में हम एक कंडीशन में ब्रेक लगाते हैं, जब वो कंडीशन ट्रू हो तो अपने आप बाहर आ जाए, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो ये लूप चलता रहे। हमने ब्रेक लगाया है यहाँ पे, ठीक है, 2 जगह ब्रेक लगाया। अब पहली बार POS इज इक्वल टू लाइन डॉट फाइंड, इट्स अ डाइन फाइंड सब स्ट्रिंग मीन्स रिंग, स्टार्ट मीन्स 0, एंड मीन्स 17।
0 से 17 के बीच में ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जहां पर भी मिलेगा उस इंडेक्स को ये रिटर्न करेगा। ठीक है, अब 0 से लेके 17 के बीच में हमें रिंग कहाँ मिल रहा है, 0 पे ही मिल जा रहा है, RING, 0 स्टार्ट इंडेक्स इज द 0, सो इट्स रिटर्न 0। POS में क्या आ गया, 0। अब चेक किया क्या POS की वैल्यू -1 है। देखिए -1 कब होगी, जब सब स्ट्रिंग में नहीं मिलेगा, तो इट रिटर्न -1। और व्हेन इट रिटर्न -1 मतलब आपका ये जो सब स्ट्रिंग है वो अब उस बड़ी वाली स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, तो 0 रिटर्न किया, यानी फर्स्ट पोजीशन पे क्या किया इसने, काउंट की वैल्यू को एक बढ़ा दिया। काउंट की वैल्यू क्या थी, 0, अब काउंट की वैल्यू हो गई 1, 0 से 1 हो गई। अब इधर देखिए, स्टार्ट इज इक्वल टू पोजीशन प्लस लेंथ ऑफ द सम। क्यों, अब हम दोबारा सर्च करेंगे तो जितना स्ट्रिंग हम सर्च कर चुके हैं उसके आगे सर्च करेंगे ना, नहीं तो उसी सब स्ट्रिंग को बार बार वो बताएगा हमें। अब हमारी जो सर्चिंग है, जो ये मिल गया है सब स्ट्रिंग, उसके बाद से शुरू होगी, राइट। तो पोजीशन की वैल्यू हमें 0 मिली, लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग इज द 4, यानी अब हमारे स्टार्ट की वैल्यू हो गई 4, यानी अब हमारा 0 1 2 3, यानी अब हमारा यहां से सर्च करेगा, राइट। काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, स्टार्ट की वैल्यू 4 है, एंड की वैल्यू 17 है। ठीक है, अब फिर से वाइल ट्रू है। अब फिर से फाइंड किया, लाइन डॉट फाइंड सब स्ट्रिंग स्टार्ट इज इक्वल टू 4 to 17 के बीच में इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को सर्च करना है। ठीक है, यहां ढूंढा 1 2 3, ये मिल गया, फिर से RING। ठीक है, इसका इंडेक्स है ये 0 1 2 3 4 5 6, इट रिटर्न 6, यानी पोजीशन की वैल्यू हो गई 6। ओके, अब चेक किया क्या पोजीशन की वैल्यू -1 है, नहीं, पोजीशन की वैल्यू 6 है। ठीक, तो काउंट फिर से बढ़ा दिया, काउंट प्लस 1 इक्वल टू 2, अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई। स्टार्ट की वैल्यू, पोजीशन की वैल्यू क्या थी, 6 + 4 यानी 10, यानी स्टार्ट की वैल्यू 4 + 6 इज इक्वल टू 10, यानी अब स्टार्ट की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, 10। अब यानी सर्चिंग कहां से शुरू करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से फिर से देखेगा कि क्या फिर से कहीं रिंगा मिल रहा है, फिर से आया। अब पोजीशन की वैल्यू सर्च की, सब स्ट्रिंग स्टार्ट इज इक्वल टू 10 और से 17 के बीच में इस रिंगा को सर्च किया, नहीं मिला, इट रिटर्न -1। चेक किया क्या पोजीशन की वैल्यू -1 है, यस, पोजीशन की वैल्यू -1 है, क्योंकि पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसे उस लाइन में नहीं मिला। ठीक है, इट रिटर्न -1, नहीं मिला। देन -1 इस इफ में तो नहीं जाएगा, यहां आया एल्स ब्रेक होने पर ये लूप के बाहर आ गया। लूप के बाहर आने के बाद चेक किया, इसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग इज नंबर ऑफ काउंट, यानी फिर प्रिंट करेगा नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ रिंग इज 2। आपका रिंग आपके रिंगा रोजेस में वैसे भी 2 बार आया है, तो इट प्रिंट द अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इज 210, राइट। Now, we start the exercise. Type A. Question number 2. Type A. Question number 1, write a Python script that traverses through an input string and print its character in different lines. 2 character per line. You can do this. आपको एक लाइन रीड करनी है और आपको एक उस प्रोग्राम में प्रिंट करना है उस पर्टिकुलर लाइन के 2 कैरेक्टर एक लाइन में। Can you do this? No. Okay. I will write the program. सबसे पहले
line is equal to input, enter a line, ठीक है। इसके बाद लाइन की लेंथ निकाल लीजिए, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक। अब लूप चला लीजिए, फॉर लूप चला लीजिए, फॉर ए इन रेंज रेंज 0 से स्टार्ट हो, लेंथ तक चले और हर बार ये 2 का इंक्रीमेंट हो, ठीक है। अब ए की जो भी वैल्यू है क्या प्रिंट कीजिए, प्रिंट 2 कैरेक्टर प्रिंट करना है तो लाइन ए कॉमा लाइन A+1 द काउंट प्रिंट किया, ये दोनों कैरेक्टर एक लाइन में प्रिंट होंगे, उसके बाद अगला प्रिंट करेंगे दो। देखिए क्या है, मान लीजिए आपने वही रिंगा रिंगा रोजेस रीड किया होता तो 17 कैरेक्टर का था, ठीक है। लेंथ ऑफ द लाइन 17, ये 0 से लेके 17 तक चलेगा, हर बार 2 का इंक्रीमेंट होगा। पहली बार ए की वैल्यू 0, क्या प्रिंट होगा, 0 और 0+1 यानी 1, यानी 0th कैरेक्टर, उस लाइन का 0th कैरेक्टर और उस लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू 2 बढ़ी, यानी आई की वैल्यू हो गई 2। अब क्या प्रिंट होगा, उस लाइन का सेकेंड कैरेक्टर और 2+1 थर्ड कैरेक्टर, फिर 2 बढ़ा, अब ए वैल्यू हो गई 4, अब 4 कैरेक्टर और 4+1 5 कैरेक्टर, ये प्रिंट हुआ, यानी हर बार उस लाइन का 2 कैरेक्टर ये प्रिंट कर रहा है। अब एक प्रिंट एक ही लाइन में लिखा तो ये दोनों एक साथ प्रिंट होगा, तो उसके बाद अगला प्रिंट करेंगे तो वो अगली लाइन में आ जाएगा। So this is the answer of your first question, right? Okay, we'll take the exercise tomorrow, right? Thank you.